जब रात को मैं गहरी नींद में चली जाती थी, तब मेरे पति और मेरी ननद पता नहीं रूम में क्या करते थे। अचानक एक दिन मेरी आंख खुल गई। मेरा नाम कनक है। मैं बहुत ही गरीब घर की लड़की हूँ। मेरे माँ बाप ने किसी तरीके से बीए करवाया और उसके बाद से घर में बैठी हूँ। मम्मी पापा 3-4 साल से मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता देख रहे थे। रिश्ते तो बहुत आते और मुझे सब पसंद करके भी चले जाते, लेकिन कहीं भी रिश्ता तय नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे माँ बाप के पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे, जिस वजह से मेरी उम्र भी बढ़ती चली जा रही थी और मेरी मम्मी पापा को भी बहुत चिंता होने लगी थी। एक दिन मेरे दूर के एक चाचा मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आए। लड़का अच्छा खासा पैसे वाला था। रिश्ते की बात सुनकर मम्मी पापा को तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी बेटी के तो भाग्य खुल गए। सारे रिश्तेदारों में कानाफूसी चलने लगी। इसके लिए इतना अच्छा रिश्ता कहाँ से आ गया। मेरे मम्मी पापा भी फूले नहीं समा रहे थे। आस पड़ोस वालों को रिश्ते के बारे में बढ़ चढ़कर बताते थे। उन दिनों मैं भी अपने आप को शीशे में देखने लगी कि शायद मेरी सुंदरता उन लोगों को पसंद आ गई होगी, तभी इतने अच्छे घर से मेरे लिए रिश्ता आया है। जल्द ही शादी का दिन भी तय हो गया। आज शादी का दिन था। घर में बहुत ज़्यादा चहल पहल हो रही थी। सब मेरे लिए दुआएं कर रहे थे और साथ में तारीफ भी कर रहे थे कि लड़की की किस्मत अच्छी है कि इतने अच्छे घर में जा रही है, वह भी बिना दहेज के। आज मेरे मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। शादी हो गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। आने के बाद मुझे पता चला मेरे ससुराल में मेरे पति और उनकी एक बड़ी बहन है और घर में कोई भी नहीं है। मेरी ननद मुझे बहुत प्यार करती थी, किसी भी काम में हाथ नहीं लगाने देती थी और मेरे पति भी मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन मुझे उल्टियाँ होने लगी तो मेरी ननद मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने मुझे चेक करने के बाद बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब मेरी ननद को ये बात पता चली तो वह बहुत खुश हो गई। हम दोनों घर आ गए। घर आने के बाद मेरी ननद ने मेरे पति को ये बात बताई तो वह भी बहुत खुश हो गए। मैं अपनी माँ के घर जाना चाहती थी, लेकिन मेरी ननद ने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो देखरेख यहाँ हो सकती है वहाँ नहीं हो पाएगी। मैंने भी मन को मना लिया, लेकिन यहाँ पर मेरी ननद और मेरे पति बहुत ध्यान रखते थे। पूरा दिन मेरे खाने को लेकर मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे। मैं सोचती थी मैंने बहुत ही अच्छे कुछ कर्म किए होंगे, जिस वजह से मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। अब मेरा 6ठा महीना शुरू हो गया था तो मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती थी। मेरा ज़्यादातर समय सोने में बीतता था। एक दिन अचानक रात को मेरी नींद खुल गई। बेड पर पति को ना पाकर मैं इधर उधर देखने लगी, लेकिन रूम में कहीं पर भी नहीं थे। मैंने अपने रूम का दरवाज़ा खोला तो मुझे हंसी की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा शायद भाई बहन मिलकर दोनों बातें कर रहे होंगे, तो मैं वहीं जाने लगी, लेकिन उनके रूम के दरवाजे के पास ही रुक गई, क्योंकि उनकी बातें सुनकर बिल्कुल चौंक गई। मेरे पति बोल रहे थे, ये लड़की तो बिल्कुल भोली है, इसको तो इतने महीने हो गए लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। उधर मेरी ननद हंसने लगी और कहने लगी, बस कुछ महीनों की और बात है, उसके बाद इस लड़की के दूध में पागलपन की दवाई मिलाकर इसको पागल बनाकर पागल खाने में एडमिट कर देंगे।
और बच्चा अपने पास रख लेंगे। इसी बच्चे के लिए तो मैंने आपकी दूसरी शादी करवाई है, नहीं तो दुनिया में कौन सी बीवी अपने पति की दूसरी शादी करवाती है। इतनी रातें आपके बिना कैसे बिताई हैं मैं ही जानती हूँ, और जब आप उसके नज़दीक जाते थे तो मैं अपने मन को कैसे संभालती थी ये मैं ही जानती हूँ। तो मेरे पति कहने लगे, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहता था, लेकिन तुम्हारी ही जिद थी कि इस लड़की के साथ शादी करके एक बच्चा हो जाए। लो, तुम्हारी जिद पूरी हो गई। अब आगे बाकी सब तुम्हें कैसे करना है ये तुम ही जानती हो, क्योंकि इस लड़की के वजह से हम दोनों के ऊपर कोई आँच ना आए। मेरी ननद बोली, आप चिंता मत करिए, इस लड़की से कैसे निपटना है ये सब मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इस लड़की से निपटने के बाद इस घर में बस हम दोनों और हमारा बच्चा। उन दोनों की बातें सुनकर मुझे सब कुछ पता चल गया। वह दोनों भाई बहन नहीं हैं, बल्कि पति पत्नी हैं। उन दोनों को कई सालों से बच्चा नहीं हो रहा था, जिस वजह से उन्होंने मुझ गरीब लड़की को फंसाया और बच्चा होने के बाद मेरा बच्चा भी ले लेंगे और मुझे यहाँ से भगा देंगे। मेरी आंखों से तो जैसे आंसू थम ही नहीं रहे थे, लेकिन मैंने अपने आप को किसी तरीके से संभाला और धीरे से अपने रूम तक चली गई ताकि उन लोगों को पता ना चले, और सोने की नौटंकी की। सुबह होने के बाद जब मेरे पति ऑफिस चले गए और उसकी पहली बीवी सब्जी खरीदने के लिए बाजार चली गई, उस समय मैं मौका पाकर वहां से निकल गई। बाहर आकर मैंने एक ऑटो को बुलाया और मेरे घर का पता बताया। ऑटो वाले ने मेरे घर तक छोड़ दिया। मेरी मम्मी ने ऑटो वाले को पैसे दे दिए। उसके बाद मैं अंदर जाकर मैंने अपनी मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया। मम्मी पापा मेरी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, लेकिन उनको मुझे तो बचाना ही था। तो मम्मी पापा ने सारे रिश्तेदारों को बुलाया। रिश्तेदारों ने मेरी मम्मी पापा को बहुत हिम्मत दी और मुझे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां पर मैंने पुलिस वाले को सब कुछ बता दिया कि किस तरीके से हमारे साथ धोखा हुआ है। पुलिस वाले ने भी तुरंत कार्रवाई की और मेरे पति और उसकी पहली बीवी को थाने में बंद कर दिया और कोर्ट में केस चलने लगा। 3 महीने बाद मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया। मुझे बहुत प्यारा सा एक बेटा हुआ। अब मैं अपनी मम्मी पापा और अपने बेटे के साथ रहती हूँ। काश कनक के मम्मी पापा ने रिश्ता करने से पहले लड़के की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करवाई होती, तो आज कनक को ये सब नहीं भुगतना पड़ता।